बड़ी तकलीफ होती। बेटा 10th क्लास में पढ़ती हो? जी घर से खुद ही आती जाती हो? जी। अकेली? कोई नहीं छोड़ता और लेता आपको? मेरी छोटी बहनें साथ होती हैं स्कूल के टाइम, अकेडमी छोड़ के आते हैं दादू, पापा लेके आते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन, किस बात पर बहस हुई थी? इसी बात पे के घर जा रहे थे, उन्होंने तंग किया, पापा को हाँ। आके बताया, पापा ने जाके मना किया हाँ। और उन्होंने पापा को मारना शुरू कर दिया। जुम्मे को बाद रफा दफा करके हाँ। हफ्ते को सुलह आपको के क्या आवाजें लगाते थे, क्या छेड़खानी करते थे? ये है कि आपस में बैठे होते थे, 5-6 लड़के होते थे, बुला के ठीक है, बाद में कहते मना करने जाते, कहते हमने आपको बोला है इस तरह, मतलब कि बाद में मुकर जाते थे बात से। अच्छा। फिर जाते थे अपनी बात से कि हमने तो ये बात भी नहीं की अच्छा। है, तो उसकी वजह से ये बात हुई है। तो हफ्ते को उन्होंने देखे मेरे पापा का क्या हाल किया, हाँ। तो सामने खड़े देख के बर्दाश्त नहीं था हो रहा, तो पापा को बचाने के लिए गए, उन्होंने हमारे कपड़े भी फाड़ दिए। तो इतना बुरा उन्होंने किया। अब तो पापा कमाने के भी काबिल नहीं रहे, हमारी आगे की स्टडी का क्या होगा? सारा इफेक्ट तो स्टडी पे पड़ रहा ना, अभी मैंने प्रैक्टिकल्स देने हैं। पेपर्स हो रहे थे आपके? जी। अच्छा। बुध वाले दिन आखिरी एग्ज़ाम था, अगले दिन इन्होंने हमले कर दिए। अब हम लाचार हो गए, हम क्या करेंगे? पापा कैसे कमाएंगे? अब तो वो कमा भी नहीं सकते हैं, किस तरह वो हमें पढ़ाएंगे? इतने ख्वाब थे उनके बेटी के लिए, अब कैसे पूरे होंगे? एक माँ का सहारा था, बाप को लाचार कर दिया, मजदूर कर दिया उन्होंने। मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। देख सकते हैं आप, अब खुद देख रही हैं कि क्या हालत हो गई। वो कमा सकते हैं। आपको भी मारा है उन्होंने जी। आके? डंडे मारे बस घर ने डंडे मारे, अल्लाह रखे मेरे कपड़े फाड़े हैं। ओए होए, ये घर में घुसकर इतनी बर्बरी है? घर में इतने घुस के। बासर लोग हैं ये, बस कोई क्या रोकने कर वाला नहीं सकते था? इर्द गिर्द के लोग मोहल्लेदार होते हैं। ऊपर से धमकियां लगाते थे कि हम पीछे भी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी कत्ल करके आए हैं, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे, तो कोई बात नहीं। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। जैसे पापा गिरे, नीचे गिरे हैं, सारे भाग गए थे। उन्होंने तो अपनी तरह से जान से मार दिया होगा ना? इरादा कत्ल से आए थे। हाँ। तो देखें ना आपके सामने हालत है। मैं तो अपने खुदा का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि बाप हमारे सर पे ज़िंदा है, सलामत है। अगर इनको कुछ हो जाता तो हमारा तो कोई वारिस ही नहीं था, हम किसके पास जाते? माँ तो पहले नहीं है, 14 साल हो गया माँ को गुजरी को। माँ का तो प्यार हमारे पास है नहीं, बाप का भी वो छीन लेना चाहते थे। और ये जो छेड़खानी करते थे, कितने लड़के खड़े होते थे वहाँ पर? ये काशी था, काशी इनका हेड है लड़कों का। तो आपको क्या आवाजें कसता था गुजरती थी जब आप? गाने लगाए होते थे, फिर हाँ। जब जाते थे रास्ते में से आवाज़ें देते थे, ठीक है, मतलब कि जिस तरह लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियों को हुटिंग जैसे करते हैं, बस वैसे हुटिंग करते थे। बाद में जब शिकायत लगाती थी बेटी इसकी, तो वो कहते थे हमने इनको तो कहा ही नहीं। कुछ कहती भी नहीं थी, मैं कहती थी कि लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि लड़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं पापा को बताती नहीं थी, तो जब ये ज़्यादा मामला शुरू हो गया, पापा को खुद ही पता चल गया था, फिर पापा ने मना किया, तो फिर उन्होंने भाई ये हाल कर दिया पापा का। क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन कैसे बनूंगी? पापा तो कमाने के काबिल नहीं रहे हैं, आगे के स्टडी का खर्चा कौन उठाएगा? कौन मेरे इतने ख्वाबों को पूरा करेगा? मेरे बाप का सपना अधूरा रह जाएगा। ये अकेली बेटी है? दो बेटियां हैं। दो बेटियां हैं। दो बहनें हो आप? जी। दूसरी बहन छोटी है आपसे? इधर सामने, इधर आए मेरे पास, इस तरफ आए, चलो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। खुदावंद का शुक्र है कि अपने बच्चियां दे सिर ते आओ। क्या क्या चीजें थी उनके पास जब आए हैं यहाँ पर? साथ हो जाए थोड़ा सा। जब आए हैं क्या क्या चीजें मारने के लिए लेकर आए हैं? ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀ, ਛੁਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਸਨ। ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। क्या ये जिबा करने के लिए? बस ठीक है, जिबा करने के लिए आए थे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੁल्हाड़ियां, टोके, दातरियां ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਨ। हाँ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਜਣੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ।
ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ओए होए ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। घर में कितने लोग थे आप लोग? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਇਹਦੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। मतलब डंडियां औरतों नाल। को भी मारा है, वो सबनों बच्ची जी, को भी सबको इतना मारा है, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ कपड़े ਮਾਰਨੇ फाड़े ਸ਼ੁਰੂ हैं। ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 22 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਯਕਦਮ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਭੱਜ ਗਏ। आप ये लोगों होना का जो- ताल्लुक मसीही बिरादरी से है और ਹਾਂਜੀ, ये लोग ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਲੰਘੇਗਾ ਵੇਖ ਲੇਗਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ अच्छा ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। अच्छा तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। क्या कर रहे हैं? किसको पकड़ा अभी तक? 4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ उन्हीं में से पकड़े हैं। ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨੀ ਹਲੀ ਪੀਛੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ मौके ਫੜੇ पे पकड़े गए हैं वही उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद थे जी। पुलिस आ गई थी इतनी जल्दी? जी 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, अच्छा, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। 4 लड़कों को पकड़ा अभी तक, उनमें वो काशिफ है? नहीं वो नहीं है, मरकजी तो वो है ना, मेन तो वो है ना मुद्दा सारा जिसकी वजह से ये काम शुरू हुआ। जी घर में और कितनी औरतें हैं जो, ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। किसको बचाना है? ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ अच्छा, किसको कहा था उसने ये? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਕੇ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ हमने ਕਿਹਾ इसको ਖੁਦਾ मारना है, बचाए। तुम लोग बचाओ इसको। हाँ जी। अच्छा, और जो आपके घर में औरतें वगैरह वो भी इस टाइम जख्मी है, सबको मारा हुआ है? हाँ जी, घर से ज़्यादा जो था वही जख्मी है, क्या छोटा है क्या बुजुर्ग है क्या जवान है, सबको मारा हुआ है। वो काफ़ी छोटी है, तो तकरीबन 4 साल छोटी है, अच्छा, तो उसको भी उन्होंने मारा था ऐसे ही, नीचे गिरा दिया। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, बच्ची भी आपकी, तंग भी उसको कर रहे हैं, आवाजें भी उसको लगा रहे हैं, और बस रोका वो- आप लोगों ने, और रोकना कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। नहीं, मसला तो कोई छोटी सी बात है जिसपे मना किया और इतना बड़ा उन्होंने जख्म दे दिया। ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਬੂ ਸਨ ਘਰ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਅੱਬੂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸੀ। अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको, ये कितने टांके लगे हुए हैं? खैर मैंने तो नहीं गिने, हाँ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3-4 यहाँ 24 टांके तो नहीं गिने, जो कट लगे हुए हैं, जो वो 24 कट लगे हुए हैं। 23 कट यहाँ बॉडी पर हैं और 4 कट इधर नीचे हैं। क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्रियों का काम कर रहा हूँ। तो आप कैसे, जो आपके हालात हैं, जिस तरह आपको कट मारे गए हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं, घर का बच्चियों की कफालत आपके ज़िम्मे है, जी इनकी वालदा को क्या हुआ था? वो मर गई हैं, 14 साल हो गए हैं। वो बेटी हुई थी तो वो भी मर गई थी 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता बाद फिर इसकी माँ गुजर गई। घर भी चलते हैं, घर के भी मनाजिर आपको दिखाते हैं। जिस घर में दाखिल होकर जिस तरह से इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, घर में जितने अफराद थे वो तमाम के तमाम अफराद इस टाइम ज़ख्मी हालत में है। ये आपके सामने है, ये इस टाइम अस्पताल में है, बच्ची है वो अस्पताल में है। कसूर सिर्फ इतना है कि बच्ची के साथ छेड़खानी करने से रोकना। हम लोग हमारे मुआशरे का ये अलमी है कि